अंतोगत्वा जो इसका फलाफल होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आवेगा, वो 2 टोकरी गोबर मिलेगा और बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। वो 2 टोकरी गोबर मिलेगा और बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीबीआई मुर्दाबाद, 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 सीबीआई मुर्दाबाद, 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 सीबीआई मुर्दाबाद, 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 सीबीआई वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। बीजेपी का तोता है, बीजेपी का तोता है, सीबीआई। देखिए, आप अभी देख रहे हैं रेड हो रहा है ना अंदर में, 15 जगह और भी रेड हो रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतोगत्वा जो इसका फलाफल होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आवेगा, वो 2 टोकरी गोबर मिलेगा और बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। परिवार तेजस्वी जी के बढ़ते आभा से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में A to Z की परसेप्शन, बिहार की आवाम की स्वीकारता, बोचहा की हार, जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से भाजपा घिरी है, देश में भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन में रहते हैं। लंदन बुलाया जाता है। देश की हुकूमत को ये बातें गढ़ती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार। सवाल उठता है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले जब मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ। लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को एवॉइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर करने का मादा राजद के अंदर है। यही वो घर है। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे। क्या जब भी हमने कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। किससे डर गई? डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष के आभा से, डरी हुई है जाति आधारित जनगणना से, बोचहा की हार से, A to Z की परसेप्शन से। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है। सवाल नीतीश कुमार जी से हम जाति आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से ही मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर रखेल बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई और सीबीआई को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह हमारा मानना है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अपनी एक स्वायत्तता भी है दिखाने के लिए, लेकिन व्यवहार के रूप में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई की विभिन्न तरह की कार्रवाई यहाँ हुई हैं पहले, वो इसलिए नहीं हो रही कि कोई घोटाला है या फिर कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। ये तो दूसरी जगह भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम्स हैं, इससे बड़े बड़े क्राइम्स हैं, यदि उसको क्राइम आप कहते हैं तो जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक उसे हम क्राइम नहीं मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है। लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ये बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही करके, मतलब ग्रसित होकर की जा रही है। मायावती शांत हो जाए, घर बैठ जाए, मुलायम सिंह बैठ जाए, लालू प्रसाद बैठ जाए और हमारा मार्ग प्रशस्त रहे, ममता बनर्जी बैठ जाए, मार्ग प्रशस्त रहे और जनता के पास कोई विकल्प ही न रहे, इस तरह की तैयारी करने की कोशिश। ये तो डिक्टेटोरियल अप्रोच है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी और पूरा महकमा ये गैर प्रजातांत्रिक ढंग से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने सरकार को बरकरार रखने के लिए इस तरह के काम कर रही है और यह बहुत कंडेमेबल है। के बाद से बीजेपी के लोग जो हैं वो उनको आंख में चुभ रहा है और लगातार बीजेपी टारगेट करके अपना जो तोता कहा जाए, जो आरएसएस का तोता है, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब के द्वारा गलत प्रयोग किया जा रहा है। किन मामलों में छापेमारी हो रही है? हम लोग को पता चला कि अचानक ही सुबह से जो है वो सीबीआई के लोग आए हुए हैं। सीबीआई का बालिका गृह कांड का क्या हुआ?
सृजन घोटाला में क्या हुआ, उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अनेकों घोटाला हुआ है, उस पर कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। शौचालय घोटाला कहाँ गया, अब कौन सा ये कार्रवाई हो रहा है। आप जान रहे हैं कि जो 17 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद ये कौन सा छापा चल रहा है। दिक्कत कहाँ होने लगी, क्या लगता है कहाँ दिक्कत देखिए, होने कहीं न कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से घबराए हुए हैं लोग, और उसके बाद से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आता है और जाता है। सुन लीजिए, तेजस्वी जी कहीं भी रहेंगे गरीबों की आवाज़ है, लालू जी गरीबों की आवाज़ है, सामाजिक न्याय के पुरोहित हैं। आप पटना में हैं या बाहर से आए? नहीं, अभी हम हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए? हमको पता चला। टाइमिंग पे क्या कहेंगे? ये गलत है, यहाँ पे कोई नहीं है, लालू जी भी नहीं है। लालू जी इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, और तेजस्वी जी बाहर हैं। उसके बाद इस तरह का छापा ये कहीं से न्यायोचित नहीं है।